हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोग के लिए फिर से 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ। पिछली वीडियो में हम लोग ने 1 से 30 तक देखा था चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब लोग 30 से आगे देखेंगे। 30 से 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए त्रिभुज A01 B05 तथा C34 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में, ठीक है। देखिए इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको सूत्र लिख लेंगे। क्या होता है सूत्र? तो 1/2 इंटू, देखिए x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है। फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। पहले इसे हम लोग सूत्र पर सोल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको माइंड में मतलब इसको निकालने का सिखाएंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं, माइंड में निकालने का सिखाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग इस बेसिक इस ट्रिक से आप लोग ट्रिक बोल रहे हैं इस सूत्र से निकालने का, पहले इसलिए पहले आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए दिया हुआ है क्या, तो 0,1, ठीक है। अब देखिए बी दिया हुआ है 0,5, ठीक है। और सी दिया हुआ है क्या, तो 3,4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप सब जानते हैं कि x को x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, ठीक है। इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, इसको x3 बोलते हैं, इसको y3 बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, तो 1/2 का 1/2 इंटू x1, देखिए इसमें कथी है तो 0 है, तो 0 रखिए। अब देखिए y2 कथी है, तो y2 5 है, माइनस y3 कथी है तो 4 है, ठीक है। पहले सूत्र से हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है, सूत्र से। इसके बाद हम आपको माइंड में इसको कैसे निकालते हैं इसको आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। बस देखते रहिए आप लोग। अब देखिए x2 कथी है 0 है, तो 0 रखेंगे। y3 कथी है तो 4 है, माइनस के y1 कथी है तो 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर प्लस x3 कथी है 3 और y1 कथी है तो 1 है, और माइनस y2 कथी है तो 5 हो गया। अब देखिए अब इसको 1/2 का 1/2 0 से सब में गुना करेंगे तो कथी होगा, 0 नहीं होगा, कोनो दिक्कत नहीं देगा। फिर प्लस, फिर 0 से सब में गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। फिर देखिए प्लस, अब देखिए घटाइए, 1 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 1 में से 5 जाएगा तो -4 होगा, -4। अच्छा -4 से 3 में गुना करता -12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 का 1/2, यहाँ पे आप लोग गुना लिखिए, ठीक है। कैसे, बिकॉज गोष्ट हटेगा, है 0 जुड़ेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा 0 से। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, -12, ठीक है। अब आप लोग कटाइएगा 2 छक 12, यानी कि आपका -6 आया। तो जब भी आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक यानी कि माइनस में नहीं आता है, तो जब भी माइनस में आए तो इसको पलट के यानी कि प्लस में लिख दीजिए। माइनस में आया तो इसको आप लोग प्लस में लिख दीजिए, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, प्लस में 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको निकालना कैसे है, इसको ऐसे इतना करके नहीं बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए, पूरा ऐसे मत बनाइए, ठीक है। पूरा इसको सूत्र लिखेंगे पूरा, फिर बनाएंगे बारी बारी से करके, ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, पोथी पात्रा का नहीं। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, माइंड में इसको कैसे बनाना है, अब देखिए यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सूत्र हो गया है, ठीक है। इस सूत्र को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले बात, इस सूत्र को आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए x1 कथी है, तो x1 देखिए 0 है। जब भी x1 और x2 0 है, ठीक है, देखिए यहाँ पे x1 0 है, x2 कथी है, x2 भी 0 है। तो है दो कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको हटा देना है, ठीक है। क्या करना है, इसको हटा देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे x1 भी यहाँ पे 0 है, x2 भी 0 है, तो इसको हटा देना है, इसको कैलकुलेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है, अब 0 से सब में गुना करेंगे तो कहते हैं 0 आएगा, 0 आएगा, तो कोनो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए x3 कथी है 3 है, तो 3 है, यानी कि 0 नहीं है, 3 है, 3 है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे 1/2 लिख दिया, इसका फॉर्मूला कथी होता है, तो x1, ठीक है, x1 कथी है 0 है, x1 0 है, तो इसका आगे कोनो लिखने का जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए x2, देखिए x2 कथी है 0, फिर प्लस हम लिख के, यहाँ पे देखिए प्लस लिख के फिर x2 लिखते हैं, तो x2 लिखेंगे तो x2 कथी है, x2 देखिए यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे आगे लिखने का कोनो जरूरी नहीं है, ठीक है। दोनों का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब देखिए लास्ट में बच गया आपका x3, तो x3 यहाँ पे x3 बच गया, तो x3 कथी है 3 है, 3 है, तो 3 है, तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि y1 माइनस के y2, ठीक है। अब देखिए 1/2 का 1/2 डायरेक्ट लिखिए, x1 x2 वाला कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। x3 डायरेक्ट, x3 कथी है 3 है, तो 3 लिखिए, इंटू, अब देखिए y1 माइनस y2, तो y1 कथी है 1 माइनस के 5, y2 5 है, ठीक है। अब देखिए इसको 1/2 का गुना 3 से जब इसमें गुना करेंगे, यानी कि घटाई पहले 1 में से 5 गया तो -4, -4 3 -12, इसको कटाएंगे तो 6 आ गया, -6। अच्छा -6 आया तो इसको प्लस में लिख देंगे तो +6 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे नहीं बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। जब भी x1 अच्छा x2 0 दिखे, इसे कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर कितना आ गया
6 है इसके आंसर, ठीक है। तो 6 देखिए ऑप्शन में कहा, ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए 6 है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष -4 0 3 0 3 तथा कहते 0 0 है, देखिए ठीक है। देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है, माइंड में, इसको लिख नहीं बना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x1, इसको y1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3, ठीक है। अब देखिए x1 तो -4 है, लेकिन x2 देखिए 0 है, इसको हटाइए, ठीक है। अब देखिए x3 0 है, इसको भी हटाइए, ठीक है। 0 0 मिल गया तो इसको हटाइए, ठीक है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे इसको हम यहीं पे सोल्व करके बताया था, यहीं पे। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 इंटू x1 कती है, x1 कती है, x1 तो यहाँ पे संख्या दिख रहा है कि -4 दिख रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे x1 इंटू y2 माइनस के y3, ठीक है। फिर प्लस x2 कती दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 0 दिख रहा है, तो इसको सोल्व हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर प्लस x3 भी आपको 0 दिख रहा है, यहाँ पे लिखना कौन जरूरी है, 2 हटा दीजिए सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए 1/2 का 1/2 इंटू x1 कती है, तो x1 कती है -4 इंटू y2 कती है, y2 3 है तो 3 रखिए, और माइनस y3 कती है 0 है तो 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते हैं कैसे, इसको सोल्व कर दीजिए, बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 का 1/2 इसका यहाँ पे लिख देते हैं, 1/2 का 1/2 आई गुना, ठीक है, गुना। अब देखिए 3 में से 0 घटेगा तो कोनो कुछ नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है, 0 का कोनो फर्क नहीं पड़ता। 3 और 3 में जब -4 से गुना किया तो 3 चौका 12, यानी कि -12, इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, -6 आएगा। तो इसको -6 है तो उल्टा लिखिए, यानी कि इसको पलट दीजिए 6, कभी ऋणात्मक का क्षेत्रफल नहीं होता है, ठीक है। यानी कि 6 आपका आंसर भी निकल गया, इसका भी कितना निकल गया 6 देखिए ऑप्शन से आपका राइट आंसर निकल गया, ठीक है। सिंपल सा इतना ही आपको बनाना है, पूरा फॉर्मूला लिख के इसके जैसा पूरा सोल्व नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 1 तथा 2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करता है, विभाजित करता है। तो विभाजित करता है तो इसका क्या आप लोग क्या लग रहा है कि कौन सा सूत्र लगेगा, तो विभाजन सूत्र लगेगा। तो विभाजन सूत्र कैसे लगता है, देखिए यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, देखिए यहाँ पे कैसे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको हम विभाजन सूत्र लिख के बताते हैं कैसे होता है विभाजन सूत्र, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पे इसको याद करने का भी इसको हम सिंपल सा आपको बताते हैं यहाँ पे नियम। देखिए विभाजन सूत्र बोलता है इसमें mx होता है, mx प्लस mx लिखिए, ठीक है। और देखिए पूरा देखिए, फिर यहाँ पे m1 प्लस m2, नीचे में m1 प्लस m2 रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए my प्लस my, ठीक है, बटा नीचे में रहेगा वह m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बच गया था क्या लिखना है, 12 21 लिखना है, ठीक है, इसको याद रखना है, 12 21 12, देखिए 12 21 12 हो गया। फिर यहाँ भी ऐसे लिखना है 12 21 12 आ गया ऐसे आपको, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ mx प्लस mx लिख देना है बटा m1 प्लस m2, my प्लस my बटा m1 प्लस m2, यहाँ पे लिखना है 12 21, ठीक है। नीचे तो 12 आ रहा है, यहाँ फिर लिखना है 12 21, नीचे भी 12 आ रहा है, ठीक है। और इस पर रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, x1 y1 x2 y2, ठीक है, हो गया। अब देखिए अब इसको क्या बोलते हैं, अनुपात में कह रहा है, अनुपात में जब कहे तो इसको m1 मानते हैं, अब इसको m2 मानते हैं, ठीक है, अनुपात में कह रहा है इसीलिए, ठीक है। अब देखिए इसी पर रख दीजिए, बन जाएगा, ठीक है। m1 कती है तो m1 है 2, तो 2 रखिए। और फिर यहाँ पे गुना में है तो गुना रखिए। x2 कती है, x2 कती है 2 है, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, फिर प्लस m2 कती है तो m2 यहाँ पे आपका 3 है, फिर गुना x1 कती है तो 1, कोई दिक्कत नहीं, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए कहती है m1 कती कर रहा है, m1 कती कर रहा है 12 है, ठीक है, 12 21 12, तो m1 कती कर रहा है, m1 कर रहा है 2 गुना y2 कती कर रहा है, y2 कर रहा है आपका 3, फिर प्लस m2 कती कर रहा है 3 कर रहा है गुना y1 कती कर रहा है, तो y1 कर रहा है कि 1, ठीक है, हमको 1 रखिए। फिर m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। अब देखिए 2 दूना 4 प्लस 3 कम 3 यानी कि 4 3 7 बटा में 5, 7 बटा में 5। देखिए पहले 7 बटा 5 कहाँ है, पहले 7 बटा 5 कहाँ है, पहले यदि मिल रहा है 7 बटा 5, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इस पर आपका ताकने से करे कोनो जरूरी नहीं है, जब पहले का मिल गया दूसरे का अपने आप मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 3 दूना 6 प्लस 3 कम 3, 6 3 9 बटा 3 2 5, तो 9 बटा 5 हो गया 7 बटा 5 9 बटा 5 7 बटा 5 9 बटा 5, सिंपल सा आपका आंसर मिल गया, ठीक है। ऐसा ही सॉल्व करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कि बिंदु -4
-3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा था। मूल बिंदु से दूरी निकालना है, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग एक्स मानते हैं, पहले का एक्स होता है दूसरी का वाई होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस करके रूट चढ़ा देना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो 3 3 9 और प्लस 4 चौका 16, तो 9 प्लस 16 कितना होगा 25 और रूट चढ़ा देना है। तो 25 रूट 25 हो गया। इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। ऐसा ही माइंड में सोल्व करना है, लिख के सोल्व नहीं करना है। छोटा छोटा क्वेश्चन को हम लोग माइंड में सोल्व करेंगे, ठीक है, पूरा लिख के नहीं सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कथी कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर +4 से निरूपित की जाती है। देखिए ऐसा हम क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में बताए थे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत। क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत, ठीक है। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम फिर से इसको समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि x बराबर, सबसे पहले हम x अक्ष है y अक्ष खींचेंगे, ठीक है। देखिए x अक्ष हो गया आपका y अक्ष, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि x बराबर -1, क्या कह रहा है x बराबर -1 और y बराबर कह रहा है, देखिए हम थोड़ा ऊपर घास का लेते हैं, y बराबर कह रहा है 4 यानी कि प्लस में 4, ठीक है। अब कह रहा है कि x बराबर -1 तो ये -1 इधर ही ना होगा, x बराबर -1 इधर ही नहीं होगा, है। और फिर देखिए y बराबर कथी कर रहा है 4, तो ऊपर जाएगा 4, यहाँ पे 4 मान लीजिए 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो एगो इधर आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अब देखिए एक दूसरे का लंबवत है कि नहीं, लंबवत है। यहाँ पर 90 डिग्री का आपका कोण बनेगा, समकोण बनेगा 90 डिग्री का। तो एक दूसरे का लंबवत है ना, एक दूसरे का लंबवत है, तो एक दूसरे का लंबवत आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में बताए थे, ठीक है। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0 4 0 0 तथा 3 0 है, उसकी परिमिति है। देखिए परिमिति, सबसे पहले परिमिति करा है तो आपको दिमाग में खटक रहा है कि परिमिति से क्या करते हैं कि यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले इसका मान निकाल के इस तीनों को जोड़ दीजिए। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे c। अब a इसको मानेंगे, इसको b, इसको c, ठीक है। तो a आपका हो गया 0 4, b हो गया 0 0 और c हो गया 3 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको दूरी सूत्र पर कैसे निकालेंगे, सूत्र लिख के नहीं निकालेंगे, ऐसे ही माइंड में निकालिए, माइंड में है। देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0। देखिए इसका दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो देखिए x2 - x1 के होल स्क्वायर चाहे x1 - x1 के होल स्क्वायर, ठीक है। उल्टा लिखिए चाहे सीधा लिखिए, स्क्वायर आएगा तो दोनों बराबर कर देगा, ठीक है। अब देखिए x2 - x1 के होल स्क्वायर यानी कि 0 - 0 के होल स्क्वायर तो 0 ही होगा। और फिर देखिए 0 - 4 के होल स्क्वायर, 0 - 4 के होल स्क्वायर, 0 में से 4 देगा तो 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 यानी कि रूट में 16। जब इसको बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। इसका पहले का हो गया। अब देखिए दूसरे का देखिए x2 - x1 होल स्क्वायर यानी कि 0 में से 3 घटाइए तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 यानी कि रूट में, ठीक है। और फिर प्लस 0 में से 0 घटा स्क्वायर का माइनस करेंगे तो 0, और फिर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 यानी कि 9 आ गया। इसको पूरा जोड़ेंगे तो 9, और 9 को जो बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, रूट से बाहर निकालेंगे तो। अब देखिए इसका 3 में से, अच्छा 0 में से 3 जाएगा तो 3 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। जब 3 का स्क्वायर करें तो 3 3 9, 3 3 9 और फिर प्लस 4 में से 0 आएगा तो 4, ठीक है। और 4 का स्क्वायर 4 चुका 16, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ के रूट से बाहर निकलते 16 9 25 रूट में, इसको बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, कितना आएगा 5। अब क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि उसकी परिमिति क्या होगी। परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो देखिए 4 गो और 3 गो 7 गो और 5 गो कितना होगा 12 गो। आपका आंसर निकल गया 12 इकाई, कितना 12 इकाई। 12 देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। देखिए कैसे निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, दूरी सूत्र पे कैसे निकालना है, इसी माइंड में निकालना है आपको, ठीक है। इसे लिख के नहीं सोल्व करना है, ऑब्जेक्टिव है तो माइंड में सोल्व कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर कह रहा है कि नियामक 2, k - 3, ठीक है, तथा 4, -7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है तो k का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें का है, देखिए झुकाव कर रहा है, इसमें आपको झुकाव दिया है 3 तो k का मान बताना। तो देखिए सिंपल सा आपको
जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा झुकाव, झुकाव 3 है तो झुकाव 5 है तो झुकाव 7 है, तो के का मान बताइए चाहे एक्स का मान बताइए। देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक झुकाव वाला सूत्र होता है, ठीक है। झुकाव का एक सूत्र होता है सिंपल सा, क्या होता है कि एम बराबर और जो झुकाव 3 दिया है इसको हम लोग क्या मानेंगे, एम मानेंगे। क्या मानेंगे इसको हम लोग, एम मानेंगे, ठीक है, एम का मान मानेंगे, ठीक है। कह रहा है झुकाव, तो झुकाव का सूत्र होता है कि y2 माइनस y1 अब बाटा x2 माइनस x1, सिंपल सा है। अब इस पर रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए एम का मान दिया है 3, तो एम का मान 3 रखेंगे बराबर के y2 माइनस y1। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि x1 ही होता है, y1 होता है, ठीक है, और x2 होता है, y2 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे रख दीजिए, y2 कथी है -7 है तो -7, और माइनस y1 कथी है k माइनस 3 है, कथी है k माइनस के 3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाटा x2 माइनस x1, x2 कथी है x2 4 है, 4 माइनस x1 कथी है तो 2 है, 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे हम लोग कोष्ट नहीं लगाए थे, यहाँ पे कोष्ट लगाएंगे। तो क्यों कोष्ट लगाएंगे, देखिए यहाँ पे m का मान 3 हो गया बराबर y2 कितना है तो -7 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, और y1 कथी है तो k माइनस 3 है, k माइनस 3 है तो इसको हम लोग कोष्ट लगाएंगे, ठीक है। x2 कथी है तो 4 माइनस x1 कथी है 2, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, 3 का 3 यहाँ पे 6 लिखिए, यहाँ पे 6 लिखिए डायरेक्ट। 6 कैसे डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए 4 में से जब 2 जाएगा तो कथी होगा 2 होगा, और 63 से जब गुना होगा 63, तो 2 में 3 से गुना तो 2 3 6 बराबर क्या है, देखिए -7 है माइनस k है माइनस +3, ठीक है। अब 6 बराबर के है, देखिए -7 में से जब 3 को जब घटाएंगे माइनस प्लस माइनस होगा, तो -7 में से 3 को जब घटाएंगे तो कथी होगा -4 होगा, -k, ठीक है। अब देखिए 6 +4 होगा ना, -4 है तो बराबर के पहले आएगा तो प्लस होगा, -4 बराबर के माइनस के। अब 6 4 10 होगा, कितना होगा 10 बराबर के माइनस के k होगा, ठीक है। 10 बराबर माइनस के k कितना है 10 बराबर माइनस k है, इतना है। तब क्या करेंगे माइनस इधर भेज देंगे, इधर, ठीक है। इसको याद देके लिख दीजिए आप लोग, k बराबर -10, जो k का k हो गया माइनस जो k के साथ है -10 के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो आपका k का मान कितना निकल गया -10 निकल गया, कितना निकल गया -10। देखिए -10 का ऑप्शन आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से मारिएगा, एगो 10 है एगो -10 है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, -10 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए आइए आप आते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखा, क्या कह रहा है सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु। अब देखिए पिछली वीडियो में ऐसे बताए थे वो क्वेश्चन के, जब भी कटान बिंदु पूछे, ठीक है, कटान बिंदु तो जोन है दिया, x का मान जोन दिया, y का मान जोन दिया, वो ऑप्शन में देख के इसको लगा दीजिए, ठीक है। देखिए x बराबर का दिया -2, x बराबर -2 है और y बराबर 3 है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कटान बिंदु पूछे जो x का y का मान दिया है वो आँख मुन के ऑप्शन में चुन के मार दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सरल रेखा 5x - 3y + 10 बराबर के 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपके पास जिगरा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5x - 3y + 10, 5x - 3y + के 10 बराबर के 0, ठीक है। तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले इसका मान निकालेंगे हम लोग, 2 को बिंदु का मान निकालेंगे, ठीक है। एगो एक्स वाई का इधर में निकालेंगे तो एगो एक्स वाई का मान निकाल, ठीक है। एगो x1 का पहले मान निकाल लीजिए, अभी y1 का मान निकाल लीजिए, ठीक है। x2 का मान निकाल लीजिए, y2 का मान निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए x1 का मान 0 रखिए और y1 का मान 0 रखिए, ठीक है। जब इस पर क्वेश्चन दे तो x1 का मान 0 रखना है, y2 का मान 0, x1 का मान 0 रखना है और y2 का मान 0 रखना है, ठीक है, ठीक है। तब जाके y1 और x2 का मान निकलेगा, ठीक है। अब देखिए जब x1 का मान आप लोग 0 रखिए तो x1 का मान इसमें 0 रखिए, x1 का मान 0 रखिए, यानी कि x के जगह पर आपको 0 रखना है, यहाँ पे 0 रखना है, ठीक है, x की जगह पर। तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो 5 में 0 से गुना होगा तो 0 होगा, 0 होगा ना। अब 0 होगा, अरे देखिए -3y + 10, देखिए आप सोल्व करके बताए थे, -3y
प्लस 10 बराबर के 0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -3 का -3 बराबर के इधर जाएगा था -10 होगा, ठीक है। अब देखिए माइनस कटेगा, यानी कि y बराबर आपका कितना आ गया 10/3 आ गया, यानी कि y का मान आपका कितना आ गया 10/3, y का मान यानी कि 10/3 आपको रखना है, ठीक है, ठीक है, इतना निकल गया। अब देखिए अब यहाँ पे रखना y की जगह पर आप 0 रखना है, क्या रखना y2 है तो y की जगह पर आपको 0 रखना है, तो y की जगह पर 0 रख देखिए, यहाँ पे 0 रख देखिए y की जगह। अभी यहाँ पे 0 मत रखिए, यहाँ का 0 रखे तो इसका मान निकल गया। अब यहाँ पे रखिए y की जगह पर, ठीक है। तो y की जगह पर 0 रखेंगे तो 3 से जब 0 में गुना होगा तो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको सोल्व करके बता देते हैं, ठीक है। एक और ठीक है, 5x का 5x -0 होगा करेगा तो इसको कोनो फर्क नहीं हटाइए इसको, अब +10 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए 5x का 5x बराबर 10 प्लस में है तो माइनस में 10, अब x बराबर -10 अब बटा में 5, तब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि x का मान आपका कितना निकल गया 2 निकल गया, -2 निकल गया। यहाँ पे रखिए x का मान -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आ गया x0 y 10/3, फिर x1 इतना आ गया, y1 इतना आ गया, x2 इतना आ गया, y2 इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब इसके अभी बिंदु के द्वारा हमें वो आपको ग्राफ खींच के बताते हैं, क्या खींच के बताते हैं, ग्राफ खींच के बताते हैं। देखिए यहाँ पे x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे इस बिंदु को रखना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले करा है x0 और y कथी करा है 10/3, x0 करा y 10/3, मान लीजिए यहाँ पे x0 करा है तो x 0 होगा, 0 करा है तो 0 कटाइए, क्या करा है y 10/3 तो y पे 10/3, ठीक है। तो x0 करा तो पहले x1 लिखा था, इसके बाद 10/3, ठीक है, y वाला इतना हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या करा है x -2 और y 0 करा है तो x -2 इधर है, मान के चलिए इधर है x -2 और y कती है 0 है, ठीक है, y कती है 0 है तो 0 काटाइए, पहले x1 लिखा था तो पहले x वाला -2 लिखिए, y 0 है तो 0 कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, कोई यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखिए जब इसको आप लोग मिलाइएगा, ऐसे मिलाइएगा, ग्राफ खींचेगा तो ये तो त्रिभुजों को बन गया, तो आप लोग बोलिएगा कहाँ त्रिभुज बना, तो है त्रिभुज बना, देखिए ना यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। जब त्रिभुज बन रहा है तो इसको 3 को शीर्ष होना चाहिए, तो पहले का है दूसरी का है और तीसरी का यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे 0 0 बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मूल बिंदु होता है, क्या होता है मूल बिंदु है, मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, ठीक है। देखिए 3 को शीर्ष पता चल गया, और जब 3 को शीर्ष पता चल गया तो आपके क्वेश्चनों में क्या कर रहा है कि त्रिभुज को हम क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके दीजिए ना इसको, ये कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 0 0 है, 0 10/3 है, ठीक है, पहला वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा का दिखा रहा है -2 और 0 और तीसरा का दिखा रहा है 0 0, ठीक है। अब देखिए इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। अब देखिए x1 जब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको बताते हैं माइंड में कैलकुलेशन करने का, ठीक है, इसको माइंड में निकालेगा। देखिए x1 इंटू, देखिए अभी जब x1 0 है तो इसका फॉर्मूला लिखने का कोनो फायदा है नहीं है, जब इसको x1 0 है तो x1 0 यहाँ पे रखेंगे, सबसे गुना करेंगे तो कत आएगा 0 भी आएगा, तो इसका कैलकुलेशन हटाइए, ठीक है, प्लस x2 कत है -2 है तो x2 वाला लिखेंगे, x2 कोष्ट में x3 - x1, ठीक है, प्लस अब क्या है x3, फिर यहाँ पे देखिए x3 जब 0 है, x3 जब 0 है, x3 जब 0 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो इससे गुना करेंगे तो सब 0 नहीं आएगा, तो हमें लिखने का कोनो फायदा नहीं है यहाँ पे, यानी कि x1 x3 गया काम से इसको, ठीक है, इसको हटाइए, सिर्फ इसको सोल्व कीजिए x2 वाला, तो 1/2 इंटू कोष्ट में, ठीक है, x2 का दिया तो -2 का -2 इंटू फिर लिखिए कोष्ट, फिर देखिए y3 का दिया तो y3 आपका 0 है, माइनस y1 का दिया तो 10/3, क्या है 10/3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1/2 का 1/2, अब देखिए यहाँ पे फिर कोष्ट, यहाँ पे कोष्ट आएगा आपका यानी कि ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -2 का -2 गुना का गुना, और जब 0 में से -10 घटाएंगे, -10/3 घटाएंगे तो कोनो फायदा होगा नहीं होगा, माइनस के 10/3 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको गुना कीजिए, तो इसके नीचे भी 1 है तो नीचे वाला नीचे से गुना कीजिए, ऊपर वाला ऊपर से गुना कीजिए, तो 10 दूना 20 आएगा, माइनस प्लस यानी कि 20 आ गया, और नीचे कथी आएगा 2 एकम 2 2 तिहाई 6 आ गया। अब इसको कटाएगा तो कितना आएगा 10 दूना 20 3 दूना 6, यानी कि आपका आंसर कितना निकल गया 10/3 वर्ग इकाई निकल गया, ठीक है, 10/3 निकल गया, ठीक है। अब देखिए 10/3 का ऑप्शन में, ऑप्शन 10/3 कहाँ है, ऑप्शन 10/3 इसमें दिख नहीं आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 10/3 होगा, क्या होगा 10/3, ठीक है। ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, स्क्वायर भी नहीं होगा, लग रहा है कहीं से डाल दिया इसका ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा,
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 10/3, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 10/3 ही होगा, ठीक है। इतने दावे के साथ हम कह सकते हैं, ठीक है। इसको हटा दीजिए, इसको ऑप्शन को। इसका आंसर क्या होगा 10/3, क्या होगा 10/3 होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दो बिंदु P 2 - 2 और Q -2 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नाम। देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु का मतलब नियामक निकालने का आपको सिखाए थे, क्या तो सूत्र से आपको सिखाया, सूत्र से भी सिखाते हैं, माइंड में भी सिखाते हैं। तो ये क्या करना है, माइंड में निकालने का आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइंड में कैसे निकालते हैं, तो देखिए आप इसका सूत्र होता है कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। तो ये पहले का x वाला के साथ नियामक का जोड़िए, अब बाटा में 2 कीजिए। तो देखिए 2 प्लस -2, ठीक है। 2 प्लस, देखिए ना यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है कि x1 + x2/2 आएगा होता है y1 + y2/2। अब देखिए x1 कती है तो 2 रखेंगे, ठीक है, 2 प्लस x2 कती है तो -2, तो -2 रख दिए। अब देखिए बाटा में 2, तो x 2 का 2 प्लस माइनस 2/2, इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। वही हम आपको बोल रहे हैं कि x1 + x2/2, तो 2 प्लस -2 यानी कि प्लस माइनस, तो 2 में से 2 घटेगा तो 0, 0 का फिर बटा में 2, तो 0/2 यानी कि आपका एगो निकल गया, 0 निकल गया, ठीक है। फिर देखिए दूसरी का y वाला के साथ, ठीक है। तो y1 + y2, तो -2 प्लस 2 -2, देखिए यहाँ पे आपको निकाल के बता देते हैं, ठीक है। y1 कती है तब -2 प्लस y2 कती है तो 2 है, तो 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कती आएगा 0 आएगा, तो 0/2 यानी कि आपका आंसर निकल गया 0, यानी कि दोनों आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 0 कहाँ है, ऑप्शन सी है, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 का सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु P इतना और Q इतना के बीच की दूरी, ठीक है। दूरी कह रहा है निकालने का, तो दूरी सूत्र लगाइए। दूरी सूत्र कैसे लगता है कि √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख के सोल्व नहीं करना है, इसको माइंडे में सोल्व करना है, क्वेश्चन पे सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए x2 - x1 के होल स्क्वायर, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 रूट में, ठीक है 4। फिर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, -1 के स्क्वायर करेंगे तो कति होगा 1 होगा, यानी कि 4 1 5 रूट में 5। देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर मारिए, ठीक है। ज़्यादा तामझाम नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट इसी तरह सोल्व करना है। अब देखिए 42 कर रहा है कि सूत्र इतना दिया को क्या कहा जाता है, तो इस सूत्र को क्या कहा जाता है, आप लोग जन्म में करते हैं कि अंतर्व्यवहान सूत्र कहा था, इसको विभाजन सूत्र कहा था, ठीक है, इसको विभाजन सूत्र कहा था, ठीक है। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी, जब मूल बिंदु से दूरी का है तो क्या बताया था हमने आपको क्या बताया था कि इसका स्क्वायर करके इसको स्क्वायर कीजिए, प्लस कीजिए और रूट चढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ पे स्क्वायर करके प्लस, देखिए रूट चढ़ा कहाँ पे चढ़ाया हुआ है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में है। यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर किया है, फिर प्लस y का स्क्वायर किया और रूट चढ़ा दिया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, क्या ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 5 - 12 और 9 - 9 के बीच की दूरी, फिर दूरी सूत्र पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र पूछ रहा है तो ऐसा ही फटाफट सोल्व कीजिए। y2 x2 - x1 के होल स्क्वायर, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, और जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चुके 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा, 16 प्लस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y2 - y1 प्लस है, तो y2 का दिया -9, देखिए आप बताए थे आपको y2 का दिया -9 और -12, ठीक है। y2 - y1, ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर बाद में करेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो -9 माइनस प्लस 12, ऐसे अगर आप घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। अब जाके इसका स्क्वायर कीजिए तो 3 3 9, कितना है 9, अब इसमें रख दीजिए 9, अब 16 9 25, रूट 25 आएगा। जब रूट 25 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, सिंपल सा आपका 5 आंसर निकल गया, ठीक है। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि बिंदु P - 6 वाट की दूरी मूल बिंदु से, फिर मूल बिंदु वाला सूत्र मूल बिंदु वाला पूछ दिया, मूल बिंदु से दूरी, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे और रूट चढ़ाएंगे, ठीक है, सिंपल सा। तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस में 8 का स्क्वायर 64, तो 36 को 64 को 100 को रूट चढ़ा दीजिए। जब 100 को रूट 100 जब बाहर निकलेगा तो कितना होगा 10 होगा, 10 का ही ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फटाफट सोल्व कीजिए और आगे बढ़िए। अब देखिए 46 नंबर कह रहा है
कि P इतना और Q इतना को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु का न्याय। देखिए मध्य बिंदु का न्याय पूछ दिया, तो मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। देखिए x1 कहाँ है, तो x1 हेदे है, y1 हेदे x1 प्लस x2/2, तो x1 और x2 का जोड़ के अब बाटा में 2 करना है, कैसे करना है, तो x1 माइनस 4 प्लस 8, तो -4 प्लस 8 तो कितना होगा 4 होगा। तो 4 का जब अधिक करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि पहले आपका 2 निकल गया। तो ऑप्शन में देखिए पहले 2 कहाँ है, पहले 2 है दे है, इसके अलावा पहले 2 इसमें नहीं है, पहले 2 इसमें नहीं है, पहले 2 इसमें भी नहीं है, तो इसको बारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, जब पहले मिल गया, जब पहले का मिलिएगा दूसरे का अपने आप मिल जाएगा। देखिए दूसरे का अपने आप मिल जाएगा y1 प्लस y2/2, तो 2 गो 6 गो 8 गो बाटा में 2, तो 6 2 8 बाटा में 2, तो 8 का दिया 4, यानी कि ऑप्शन सी मिल रहा है, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु 2√3 एगो दिया है -√2 किस पाद में है। यहाँ पे कह रहा है किस पाद में है, चाहे किस चतुर्थांश में है। देखिए जब ये चतुर्थांश पाद वाला क्वेश्चन पूछे तो पहले कथी है प्लस, कथी है पहले प्लस वाला है, पहले प्लस वाला है, इसके बाद इधर माइनस वाला है। तो प्लस माइनस माइनस देखिए ना किस चतुर्थांश में, पिछली वीडियो में बताया था इसे प्लस माइनस। देखिए शुरू में प्लस माइनस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो प्लस माइनस यहाँ पे थे, पहले प्लस है इसके बाद माइनस है, तो कौन चतुर्थांश में है, तो चौथा में है, चौथा पाद में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मारिए चतुर्थ पाद, मारिए और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्तीय तल 48 नंबर, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 - 4 के कोटि का मान, क्या कोटि का मान, इस प्रकार क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, इसे क्वेश्चन पिछले वीडियो वाला क्वेश्चन में पिछली वीडियो जो हमने बनाया था इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें तो पहले वाला जो लिखा था वो x का मान लिखा था, दूसरा वाला लिखा था y का मान लिखा था। ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और जो पहले वाला x वाला लिखा था, दूसरा वाला y वाला लिखा था, तो x वाला को हम लोग भुज बोलते हैं और y वाला को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो y वाला कोटि बोलते हैं, यानी कि y का मान कथी है -4 है, तो -4 ए मारिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष, ठीक है, A 2 3 दिया हुआ था, B इतना दिया हुआ है, एवं केंद्रक 3 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरे शीर्ष यानी कि C का नियम है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है इसको। ठीक है, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। कह रहा है कथी केंद्रक, देखिए केंद्रक आपका दिया हुआ है 3 0 और तीसरा शीर्ष निकालना है आपको। ठीक है, जब भी केंद्रक का नियामक पूछे, क्या पूछे, केंद्रक का नियामक पूछे, तो इसका सिंपल सा एक सूत्र होता है, केंद्रक का नियामक पूछे तो इसका सिंपल सूत्र होता है, आपका केंद्रक भी दे दिया है तो इसको लिखेंगे XY। ठीक है, XY लिखेंगे, और केंद्रक का जो सूत्र होता है क्या होता है, सिंपल होता है x1 x का जो x नियामक है जोड़िए और y नियामक को जोड़िए। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, आगे y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो केंद्र का नियमक है, अब देखिए इसको लिखने से पहले सबसे पहले इसको त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज बना लिए, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। ठीक है, अब देखिए जो A है तो A कथी है, A हो गया 2 3 2 3 हो गया। ठीक है, अब B हो गया आपका 1 - 3, क्या होगा B हो गया 1 - 3। ठीक है, और C कह रहा है, C आपको निकालना है, C निकालना है तो हम इसको क्या मानेंगे XY मानेंगे, क्या मानेंगे XY मानेंगे। ठीक है, C का नियम पूछ रहा है तो C को हम लोग XY मानेंगे। अब देखिए x1 y1, ठीक है, x2 y2, x3 y3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको रख दीजिए। अब जब इसको x का नियामक को जोड़िए बटा 3 कीजिए, y का भी नियामक को जोड़ के बटा 3 कीजिए। ठीक है, अब देखिए XY कथी है, यानी कि केंद्रक कथी है, 1 मिनट इसको ऊपर घास कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए केंद्रक कथी दिया हुआ है यहाँ पे, तो केंद्रक दिया हुआ है आपका 3 0, तो यहाँ पे रखिए 3 0। ठीक है, अब देखिए x1 कथी है, x1 2 है, 2 प्लस x2 कथी है, यहाँ पे देखिए 1 है, 1 रखिए, प्लस x3 कथी है 3 है, x3 3 बोल रहा है x है, x रखिए। ठीक है, अब बाटा में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y1 कथी है, तो y1 आपका 3 दिया हुआ है, इधर y1 3, प्लस y2 कथी दिया हुआ है -3, क्या देगा -3, तो माइनस ही प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस y3 कथी है, तो y है बटा में 3। ठीक है, ये माइनस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे देखते हैं 2 गो 1 गो 3 गो, यहाँ पे देखिए 3 0 हो गया बराबर
दू गो एगो 3 गो 3 प्लस x बटा 3, ठीक है। एगो है 3 माइनस के 3 दिया हुआ है क्या, 3 माइनस 3 में से क्या गया 0 आएगा, प्लस y बटा 3, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, थोड़ा सा आपको एगो त्रिभुज बनाना है और सूत्र लिख लेना है केंद्र का, थोड़ा सा एगो स्टेप सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, अब देखिए x वाला x नियामक के साथ तुलना कीजिए और y वाला y नियामक के साथ तुलना कीजिए, ठीक है। देखिए y का ना मान है y यहाँ पे दिया हुआ है, तो x वाला x के साथ और y वाला y के साथ तुलना करना है। देखिए यहाँ पे अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे x जगह पर ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे कि इसका जोड़ के इसका भाग देंगे 3 से तो इतना आ जाएगा। कौन सा संख्या रखेंगे, जरा सोचिए आप लोग, कौन सा संख्या रखेंगे, फिर समझिए। देखिए यहाँ पे x जगह पर कौन सा संख्या रखेंगे कि इसको जोड़ के 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि 6 रखेंगे, क्या रखेंगे 6। तो 6 गो 3 गो 9 गो, और 9 में जब 3 से भाग देंगे तो आपका 3 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। यानी कि x की जगह पर आपका कितना निकल गया, x जगह पर आपका 6 निकल गया, क्या निकल गया 6 निकल गया x जगह पर, ठीक है। अब इसको हम लोग नहीं निकालेंगे, यहाँ पे नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ था x0, इसको हम लोग नहीं निकालेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों छोड़ देंगे, देखिए यहाँ पे क्योंकि इसका मान 0 आएगा, 0 आएगा इसका मान। कैसे 0 आएगा, देखिए इसका हम लोग निकाले तो 6 आ गया, और इसका मान कति आएगा 0 आएगा। देखिए फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे y की जगह पर कौन सा संख्या रखेंगे कि इसको जोड़ के इसमें 0 जोड़ के 3 से भाग देंगे तो 0 आएगा। तो सिंपल से यहाँ पे 0 रखिए ना, तो y की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 और 0 0 और 0 में जब 3 से भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी कि 0 आएगा। इसलिए बोल रहे थे इसको निकालने का कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे सिंपल सा आपको 0 रख देना है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना निकलेगा 6 और 0 निकलेगा, ठीक है। इस पर यहाँ पे आपको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। और यहाँ पे ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकल गया 6 और 0 निकल गया। देखिए ऑप्शन में क्या है 6 0, ऑप्शन सी है 49 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 50 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन है, बिंदु हेतना और हेतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है कि पहले का x वाला नियामक के साथ जोड़ के बटा में 2 कीजिए, और y वाला नियामक के साथ जोड़ के बटा में 2 कीजिए। तो देखिए x1 प्लस x2/2, x1 कथी है -2 और प्लस 4, तो 2 आएगा। और 2 के जब बटा में 2 करेंगे यानी कि आधा करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 के बटा में 2 करेंगे तो 1 आएगा। देखिए पहले 1 कहाँ है, तो यहाँ पे पहले 1 है, एगो यहाँ पे पहले 1 है। इसके अलावा इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन को हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब दूसरी का मिलाइए कथी कर रहा है, तो y वाला के साथ, ठीक है। तो 3 गो एगो 4 गो y1 प्लस y2, 3 गो एगो 4 गो y1 प्लस y2/2, ठीक है। 3 गो एगो 4 गो और बटा में 2, तो 4 बटा 2 करेंगे यानी कि 2 आएगा, यानी कि 2 यहाँ पे -2 है, तो इसको हटाइए। ऑप्शन ए आपका मिल गया, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 51 नंबर कह रहा है, 51 नंबर कह रहा है कि बिंदु 4 3 किस पाद में है। तो आप लोग जन्म करते हैं प्रथम पाद में है, क्या है प्रथम पाद में है, दोनों प्लस प्लस आता है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों प्लस प्लस कौन पाद में है, प्रथम है, प्रथम चतुर्थांश प्रथम पाद, ठीक है। तो प्रथम पाद में, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 52 कह रहा है कि मूल बिंदु से, कथी से, तो मूल बिंदु से बिंदु हेतना की दूरी, फिर मूल बिंदु से पूछ दिया, तो इसका स्क्वायर कीजिए प्लस कीजिए रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। तो 4 चौका 16 और -3 का स्क्वायर 9 और 16 9 25, तो रूट 25 को हम लोग जब बाहर निकालेंगे रूट चढ़ा देना, रूट 25 को बाहर निकालेंगे तो आँख मुन के आप लोग 5 कहिएगा, ठीक है। आँख मुन के 5 कहिएगा, तो ऑप्शन सी आपको मारिए, ऑप्शन सी आप लोग मारिए। अब देखिए 53 कह रहा है कि बिंदु हेतना ए हेतना और बी हेतना को मिलाए रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियम, मध्य बिंदु पूछ रहा था। फिर ऐसा ही x1 प्लस x2/2, तो 2 गो 4 गो 6 गो बटा में 2, तो 6 बटा 2 यानी कि 3। पहले 3 कहाँ है, यदि आप पहले 3 इसको मारिए, यहाँ पे पहले 3 नहीं है, इसको हटाइए, पहले 3 नहीं है, इसको हटाइए, यहाँ पहले 3 नहीं है, इसको बैठाइए। देखिए पहला वाला मिल गया, पहले 3 मिल गया, तो इसको मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब आगे कोनो सोल्व करने का जरूरी नहीं है, आप फटाफट सोल्व कीजिए, ठीक है। इसको आप लोग भी निकाल के देख सकते हैं, -3 आएगा तो आएगा, इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो 14 नंबर कह रहा है, क्या 14 नंबर कह रहा है कि बिंदु -3 किस पाद में, यानी कि दोनों माइनस वाला था। देखिए ना यहाँ पे, देखिए ना यहाँ पे माइनस सब कथी में है, माइनस तृतीय में माइनस और माइनस, देखिए फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश है, फोर्थ चतुर्थांश है, दोनों माइनस कथी में है, तो तृतीय में है, कथी में तृतीय में है। तो तृतीय का है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। कहाँ गया यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जीवन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 55 नंबर, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से सोल्व करने के, ठीक है।
कह रहा है कि P इतना और Q इतना बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अच्छे से सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को टाइम देंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि इसको देखिए, इसको बनाने से पहले हम लोग रेखाखंड खींचेंगे। क्या खींचेंगे? रेखाखंड खींच लिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मानेंगे हम लोग P, इसको मानेंगे हम लोग Q। P कितना कह रहा है? -4 कह रहा है, ठीक है। Q कह रहा है 8 और 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि मिलाने रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बढ़ता है। तो y अक्ष कह रहा है तो x 0 हो जाएगा। क्या होगा? x 0 हो जाएगा और y का y, ठीक है। नहीं बताते हम आपको कि उल्टा होता है। सो y अक्ष कहेगा तो x 0 हो जाएगा और x अक्ष कहेगा तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? y अक्ष कह रहा है तो x आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, और y का y, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे आगे थोड़ा सा बढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है किस अनुपात में बांटता है। जब भी बांटने वाला क्वेश्चन कह दे बांटता है, किस अनुपात में बांटता है, तो बांटता है तो आपको मानना होगा k/1, ठीक है। हमेशा एनी टाइम जब भी कहे किस अनुपात में बांटता है तो आपको k/1 यहाँ पे मानना होगा, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे? अब देखिए अब इसको निकालेंगे कैसे? तो निकालने का सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है? विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। तो देखिए विभाजन सूत्र कैसे निकालेंगे? विभाजन सूत्र से यहाँ पे xy, ठीक है। विभाजन सूत्र से अभी बता दो कैसे निकालने का सूत्र। mx + mx बटा में m1 + m2। फिर यहाँ पे लिखिए my + my बटा में m1 + m2। अब यहाँ पे संख्या चढ़ा दीजिए। अभी 12 21 12 यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 12 21 12 हो गया, सिंपल सा। अब देखिए xy जो है xy, अब देखिए यहाँ पे xy जो है क्या है यहाँ पे है, ठीक है। तो x का मान कती है 0 है तो 0 और y का मान y, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बराबर, अब देखिए इसको x1 हम लोग बोलते हैं, x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, ठीक है। इसमें रख दीजिए। m1 जो है ना तो m1 कथी बोलते हैं? k/1 है। इसको हम लोग m1 बोलते हैं, इसको m2 बोलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो m1 कथी है? k है, तो k गुना यहाँ पे लिखाएगा। x2 कथी है? x2 कथी है? देखिए यहाँ पे 8 है गुना में 8, तो 8 में जब k से गुना करें तो 8 k आएगा, सिंपल सा। प्लस m2 कथी है? तो m2 1 है। x1 कथी है? तो x1 -4 है। तो -4 में जब 1 से गुना करेंगे तो कथी आएगा? -4 में जब 1 से गुना करेंगे तो -4 आएगा। कितना आएगा? -4 बटा में m1 + m2 यानी कि k+1, क्या होगा? k+1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको लिखिए। देखिए यहाँ पे सब लिखने का कोनो जरूरी नहीं है, लिखने का कोनो जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? देखिए यहाँ पे जब इसको देखिए, जब यहाँ पे m1 का जब मान रखिएगा आप लोग, m1 का मान, तो यहाँ पे क्या रखाएगा? k रखाएगा, k रखेंगे ना आप लोग। और इधर भी y है। अभी 2 चर है, जब 2 चर आ गया एक संगे तो इसका मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एगो 0 है और एगो यहाँ पे चर है, तो इसका तो मान निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे मान नहीं निकलेगा। यहाँ भी चर है और यहाँ भी चर है, ठीक है। इसको इसके साथ तुलना करेंगे और इसको इसके साथ, ठीक है। जब y इसके साथ तुलना करें तो ये भी चर है और ये भी चर है, तो चर दोनों मिल गया, तो ये तो मान नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। एगो चर रहता और एगो संख्या रहता तब मान निकल जाता। देखिए यहाँ पे एगो चर है, यहाँ पे एगो संख्या है, तो यहाँ पे मान निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका मान कैसे निकालेंगे? इसका नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए जब 0 के बराबर हम लोग करेंगे यहाँ पे 8k +- बटा में k+1, ठीक है। अब देखिए अब 0 से k+1 में गुना करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 8k - 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? जब -4 बराबर के बाद है तो इसको बराबर के पहले भेजेंगे तो +4 आ जाएगा बराबर के 8k, ठीक है। और जब कटाइएगा यहाँ पे k = 4 गुना में तो भाग भेजिए, तो 4 दूना 8 यानी कि 1/2, यानी कि आपका याद है कि लिख दीजिए k = 1/2 आपका मान निकल गया, 1/2 आपका मान निकल गया। इसको आप अगर आप लोग अनुपात में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? अनुपात में आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 है तो 1/2 नहीं लिख सकते हैं? तो आप लोग बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो 1/2 इसका सिंपल से आंसर हो गया। क्या हो गया? 1/2। देखिए ऑप्शन में कहा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि a का मान जिसके लिए बिंदुओं a 2a 3 1 और -2 6 संरेखा है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे ए है यानी कि x1 है, ठीक है, 2a y1 है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं x1 y1, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, इसको x3, इसको y3 बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए संरेख कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, संरेख कर रहा है, तो इसकी बात ध्यान रखिएगा, जब भी संरेख करा तो फॉर्मूला लिख के लास्ट में आपको जीरो लगाना। तो कौन सा फॉर्मूला, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला फॉर्मूला, ठीक है। त्रिभुज क्षेत्रफल जब फॉर्मूला लगता है 1/2 इंटू x1 इंटू, तो 1/2 इसमें नहीं लिखेंगे, 1/2 नहीं लिखेंगे क्योंकि बराबर के बाद जीरो है, तो 1/2 लिखेंगे और 0 से 2 में गुणा करें तो 0 कर देगा, ठीक है, इसलिए 1/2 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे x1 से लिखेंगे। तो x1 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस के x2 इंटू y3 माइनस के y1, ठीक है, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस के y2। क्या बोला आपको, संरेख जब भी कहेगा तो फॉर्मूला लिख के बराबर के बाद जीरो आपको देना होगा तो देना होगा, ठीक है, नहीं दीजिएगा जीरो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए x1 कर रहा है तो x1 इसमें कथी है, ए है तो ए रखिए, ठीक है, और y2 कथी है, 1 है तो 1 रखिए, माइनस y3 कथी है, 6 है तो 6 रखिए, ठीक है, प्लस x2 कथी है, x2 आपका 3 है तो 3 रखिए, और y3 कथी है, तो y3 आपका 6 है, माइनस के y1 कथी है, तो y1 2 है तो 2 है, ठीक है, प्लस x3 माइनस 2 कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y1 कथी है, तो y1 2 है माइनस के y2 कथी है, y2 1 है तो 1 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए आप कैलकुलेशन कीजिए पूरा फास्ट। अब देखिए एक में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, -5 आएगा, -5 में इससे गुना करेंगे तो -5 है, ठीक है, फिर ये प्लस का प्लस, देखिए घटेगा नहीं तो ये बारी बारी से गुना करेंगे, 3 6 18 और फिर 3 से 2 में गुना करता, 3 6 18 आई माइनस प्लस माइनस और 3 दूना 6 है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए आई प्लस माइनस -2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, ठीक है। आई -2 से बारी बारी से गुना करेंगे, -2 में 2 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है, -2 में जब 2 से गुना करेंगे तो -4 होगा, फिर माइनस से -1 में गुना करेंगे तो कथी माइनस आई माइनस प्लस और 2 एकम 2 होगा, ठीक है, बराबर का 0, ठीक है। अब देखिए ए वाला के साथ गुना जोड़िए और संख्या वाला के साथ, देखिए ए वाला यहाँ पे है, ए वाला यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए 5 गो और 6 गो 11 गो और 4 गो 15 गो ए होगा, माइनस में 15 होगा, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस आई माइनस प्लस और माइनस होगा, ठीक है। ठीक है, जब 2 को माइनस रहे तो माइनस लिखा था, अच्छा 3 को माइनस रहे 1 2 3 3 को माइनस तो माइनस लिखा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 18 को आई 2 को कब होगा, तो आप लोग बोलिएगा 20 को, सिंपल सा 20 बराबर 0। अब देखिए जब 20 से प्लस में है तो बराबर के बाद भेजेंगे तो कत में होगा, माइनस में होगा नू, तो माइनस में होगा। अब देखिए हाई माइनस बराबर के बाद हाई माइनस बराबर के पहले दोनों आपस में कट के मर जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर 20 बटा में 15 होगा, ठीक है, बटा में क्या होगा 15 होगा, ठीक है। अब देखिए जब इसको कटाइएगा तो कितना होगा, 4 × 20 और 3 × 15, दोनों 5 में कट रहा है, ए बराबर 4/3 आएगा, क्या होगा ए बराबर 4/3 आपका आंसर निकल गया। देखिए ए बराबर 4/3 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि बिंदु 4 -1 और 2 3 के बीच की दूरी, फिर दूरी पूछ रहा था, दूरी सूत्र लगाइए ना, सिंपल सा लिख के नहीं माइंड में। अब देखिए x2 - x1 के होल स्क्वायर, अच्छा x1 - x1 के x1 - x2 के होल स्क्वायर, तो 4 में से 2 घटाइए, अच्छा 2 में से 4 घटाइए, बात वाई सेम से बटे नहीं होने, ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर करना है, ठीक है। x2 - x1 के होल स्क्वायर कर रहा है, होल स्क्वायर कर रहा है, तो यहीं 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 को जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना, 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए अब प्लस करना है, ठीक है। अब देखिए -1 में से 3 घटाइए, अच्छा 3 में से -1 घटाइए, तो -1 अब +3 कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। नहीं समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे नू। अब देखिए हम समझाते हैं आपको, -1 x1 में से x2 घटाना है, चाहे x2 में से x1 घटाइए, y2 में से y1 घटाइए, चाहे y2 में से y1 में से y2 घटाइए, तो y1 -1, ठीक है, अब प्लस, ठीक है, कहती है 3, ठीक है। अब इसको घटाना है तो इसको कैसे करने का, तो 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, सिंपल सा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ना नहीं है, यहाँ पे जोड़ना नहीं, यहाँ पे घटाना है, कैसे करना है, घटाना है। देखिए यहाँ पे तो समझिएगा, यहाँ पे -1 हो गया, -1 कथी है y1, कथी है y1 माइनस y2, तो y2 कहते हैं 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, इसके बाद जोड़ेंगे, इसके बाद होल स्क्वायर करेंगे, -1 -3 -4, अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो 4 × 4 = 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा।
अब यहाँ पे रख दीजिए अब 16 प्लस में 16 और रूट चढ़ा दीजिए। रूट में क्या आएगा, रूट में आपका 20 आएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग निकालेगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 4 5 20 आप लोग लिख सकते हैं इसको। जब 4 को बाहर निकलेगा 2 और रूट 5 के रूट 5, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 2 रूट 5 आएगा। तो 2 रूट 5 कितना किया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग सोल्व कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जिसके शीर्ष ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, सी इतना दिया है, तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, देखिए केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, केंद्र का निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यानी कि x का जो x का मतलब x का नियामक है तीनों को जोड़िए बाटा में 3 कीजिए, और y का जो नियामक है तीनों को जोड़िए बाटा में 3 कीजिए। देखिए पहले वाला x नियामक है, ये इधर का पहले वाला x नियामक है, इधर का पहले वाला x नियामक है। ठीक है, तो सब पहले वाला जोड़ के बाटा में 3 करेगा। ठीक है, इसको ऐसे निकालिए। ठीक है, इसको सूत्र लिख के पूरा लिख के सोल्व मत कीजिए, इसको माइंड में ही सोल्व कीजिए। है देखिए -1 का प्लस 5 कितना होगा आपका 4 आएगा। ठीक है, और 4 गो 8 गो कितना होगा, 4 गो 8 गो 12 गो आएगा। 12 बाटा 3 कीजिए तो 12 बाटा 3 करेगा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में पहले 4 कहाँ मिल रहा है, इससे पहले 4 नहीं है, इसको हटाइए, इससे पहले 4 नहीं है, इसको भी हटाइए, इससे पहले 4 नहीं है, इसको भी हटाइए, इसमें पहले 4 मिल रहा है, इसको मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब इसको भी आप लोग निकालते हैं, वाई नियम बोला था 0, अब में से -2 घटाएगा तो -2 और -2 प्लस 2 तो -2 प्लस 2 0 आएगा, 0 और बाटा में 3 तो 0 बटा 3 यानी कि आपका 0 आ गया, यानी कि ये भी 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अब देखिए 59 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y बराबर 5 पर नहीं है, इतना पर नहीं है। तो देखिए ऑप्शन वाइज इसमें रख के बता, इसमें देखेंगे कौन इस पर नहीं है। ठीक है, कौन मैच नहीं कर रहा है, यानी कि LHS और RHS मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर रखते हैं, अगर रख के चेक करते हैं, 2 रख के चेक करते हैं, x की जगह पर 2 रखना है, y की जगह पर ही रखना है, x की जगह पर ही रखना है। ठीक है, x की जगह पर 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 आएगा, माइनस y की जगह पर कितना रखना है आपका 1/2 रखना है, कितना रखना है 1/2 रखना है। 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 रखेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 6 में से 1 घटेगा तो 5 आएगा, यानी कि है। इसमें क्या कर रहा है कि नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें, तो है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ये भी आप लोग चेक करिएगा तो ये भी होगा। ठीक है, ये भी बराबर में 5 मिल जाएगा, इसको भी चेक कीजिए तो बराबर 5 मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, इतने दावे के साथ हम कह सकते हैं। लेकिन डी लगा, ऑप्शन डी अगर आप लोग चेक करते हैं तो नहीं मिलेगा। देखिए बराबर के बाद दूसरा पूछेगा, देखिए हम चेक करके बताते हैं, अगर x की जगह पर 2 रखिएगा और y की जगह पर 3 रखिएगा, तो x की जगह पर 2 रखिएगा तो कितना होगा 2 रखिएगा, 3 दूना 6। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस, y की जगह पर 3 रखेगा, 3 दूना 6, यानी कि 6 में से 6 गया 0 आएगा, 0 बराबर में तो 5 दिया है, तो मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या करा नहीं है, यानी कि ये नहीं है, ऑप्शन डी वाला नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए 60 नंबर कह रहा है कि बिंदु -5 4 किस पाद में है। देखिए पहले माइनस है, इसके बाद प्लस है, कथी है, पहले माइनस है इसके बाद प्लस है, तो ये कथी होगा, इसका आंसर क्या होगा, जरा आपको सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा द्वितीय पाद होगा, क्या होगा द्वितीय पाद होगा। ठीक है, पहले माइनस के बाद प्लस, कौन सा पाद में, यानी कि कौन सा चतुर्थांश में होता है, द्वितीय चतुर्थांश, यानी कि द्वितीय पाद में होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में 60 के आगे फिर इसी तरह मजेदार वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।